तस्वीर में ये लड़की दिख रही है, ये है सहर यूनुस शेख, थाने की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुमरा सीट से, मुमरा वार्ड से चुनाव जीती हैं। अब चुनाव जीतने के बाद इन्होंने एक धन्यवाद सभा रखी थी जिसमें जनता को संबोधित करना था और अपनी जीत का जश्न मनाना था। उसमें उन्होंने एक बयान दे दिया जिसके बाद ये गोदी मीडिया की, नफरती मीडिया की चहेती बन गई। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इन्हीं का नाम लिया जा रहा है और मीडिया वाले इनको टारगेट कर रहे हैं। सोचिए, मात्र ये 22 से 23 साल की इनकी उम्र है। इतनी कम उम्र में राजनीतिक तौर पर अपने वोट को जीतना, साथ ही साथ पूरे पैनल को जिताना कितनी बड़ी जीत है, और वो भी उस जगह जहां पर शरद पवार की एनसीपी का गढ़ रहा हो। पिछले 15 से ज़्यादा सालों से वहां पर शरद पवार की एनसीपी जीतती आई है। मुमरा विधानसभा, जहां पर मुसलमानों की लगभग 70% आबादी है, मुसलमान अगर एक मुश्त शरद पवार को वोट दें, अखिलेश यादव को वोट दें, मायावती को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें, तमाम सेक्युलर पार्टियों को वोट दें तो ठीक है। अगर वो अपनी पार्टी को वोट दे या मुस्लिम नाम वाली पार्टी को वोट दे या मुस्लिम लीडरशिप वाली को वोट दे तो वो कम्युनल हो जाता है। अब सोचिए किस तरीके से इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर, ट्विस्ट करके पूरे मीडिया में चलाया जा रहा है कि देखिए कैसे ये एक क्षेत्र को हरे रंग में रंगने की बात कर रही हैं, जबकि उनका कॉन्टेक्स्ट था पॉलिटिकल। एमआईएम का झंडा हरा है, आरजेडी का झंडा हरा है, सब पार्टियों के झंडे अलग अलग हैं। उसी तरीके से इन्होंने कहा कि इस बार हमने यहाँ पर 5 सीटें जीती है, अगली बार पूरे मुमरा में हरा दिखना चाहिए, हरा रंग देना चाहिए। सोचिए इसमें क्या गलत कहा। एक पॉलिटिकल कमेंट था, लेकिन पूरे बीजेपी आईटी सेल ने और गोदी मीडिया ने, जिसका काम ही नफरत फैलाना है, उनके उस बयान को उठाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इनसे सफाई मांगी जा रही है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में वो कहा है वो मैं उस पर कायम हूँ और इसमें कोई किसी भी तरीके से कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन मीडिया लगातार इनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको मुमरा कलवा विधानसभा की डेमोग्राफी बता देता हूं और उसका वहां का राजनीतिक इतिहास बता देता हूं। सोचिए 2009 से वहां पर शरद पवार की एनसीपी से विधायक जितेंद्र आहवाड जो हैं वो जीतते आ रहे हैं। मुसलमान मेजोरिटी वाली विधानसभा है। मुसलमान पिछले 15 से ज़्यादा सालों से एक हिंदू को अपना विधायक चुनता आ रहा है, नेता चुनता हुआ आ रहा है। अब उसने एमआईएम को चुन लिया कुछ सीटों पर, वो भी कुछ वार्ड पर, तो इनके पेट में खलबली मचने लगी। सोचिए 2009 में जितेंद्र आहवाड जीते, मुसलमानों ने एक मुश्त वोट करा। उसके बाद 2014 में जीते, विधायक बने। उसके बाद 2019 में जीते, विधायक बने, मंत्री भी रहे। उसके बाद अब 2024 में भी वो एक तरफा जीते। सहर यूनुस शेख के जो पिता हैं वो पिछले 20 सालों से जितेंद्र आहवाड के साथ काम करते आए हैं, उनको जितवाते आए हैं, पार्टी के लिए काम करते आए हैं, जो ओवैसी कहते हैं कि दरी बिछाने वाला। अब इस बार उन्होंने अपनी बेटी के लिए टिकट मांग लिया, वो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में। फिर क्या था, पहले से इनको वादा किया गया था कि हम आपको टिकट देंगे, ये चुनाव एनसीपी से ही लड़ती। लेकिन सोचिए जो ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा, वही काम मुमरा में करवाया जा रहा था। लेकिन इन्होंने बगावत की, पार्टी छोड़ी और एमआईएम ने इनको टिकट दिया। अब ये वहाँ से जीत गई हैं। उसी को अपने प्रतिद्वंदी को कह रही है कि यहाँ से एनसीपी को ख़त्म करना है, एमआईएम को जिताना है, इसीलिए वो पूरे मुमरा को हरा करने की बात कह रही है। लेकिन सोचिए वो गिद्ध मीडिया जो टकटकी लगाकर बैठा रहता है कि मुसलमान कोई एक ऐसा बयान दे जिससे उसको खुराक मिले, उसको तेल मिले ताकि वो आग लगा सके, तो वही काम हुआ। फिर इनके बयान को उठाकर जो है चलाना शुरू कर दिया कम्युनल एंगल से। लेकिन शहर से एक पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार हैं और राजनीतिक तौर पर जागरूक हैं। और आप उनकी प्रोफाइल पे जाएंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे तो वो लगातार सोशल इश्यूज़ पर काम करती आई हैं। इसीलिए उनको उम्मीद थी कि पार्टी उनको टिकट देगी, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसलिए उनके पिताजी भी नाराज़ थे, वो भी नाराज़ थे, उनके समर्थक भी नाराज़ थे, जिससे उन्होंने एमआईएम पार्टी ज्वाइन की और फिर वो अपनी जीत हासिल कर पाए। ये राजनीति है और राजनीति में ऐसा चलता रहता है। लेकिन सोचिए क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने वाला बनेगा?
जो ओवैसी जिस बात को लेकर चल रहे हैं, क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? अगर शहर यूनुस शेख कह रही है कि मैं भी चुनाव लड़कर, मैं भी जीतकर अपने लोगों की मदद करूंगी, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? और ये पूरा कैंपेन किसके इशारे पर चलाया जा रहा है, वो भी समझने की ज़रूरत है। सोचिए, तमाम पार्टियों को मुस्लिम नेता चाहिए, लेकिन गुलाम चाहिए, उनको मुखर आवाज़ वाले नेता नहीं चाहिए। शहर यूनुस कहती है कि मैं हिजाब पे भी गर्व करती हूँ और जो मेरी मर्जी होती है मैं उसको भी पहनती हूँ और मुझे किसी ने रोका नहीं है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। लेकिन अब मीडिया में किस तरीके से उनको ट्विस्ट करके उनको घेरने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर देखिए, ये एनडीटीवी की पत्रकार हैं मीनाक्षी खंडेलवाल, ये शहर यूनुस शेख से लगातार ऐसे सवाल पूछ रही है ताकि उनको फंसा सके। लेकिन वो शहर यूनुस शेख पढ़ी लिखी है, जागरूक है, शहर में रहती है, तो उनको पता है मीडिया का खेल भी। उन्होंने जिस सावधानी से और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिए वो भी आपको देखने लायक है। एनडीटीवी पर इनका इंटरव्यू आपको देखना चाहिए। लेकिन बात करते हैं मीनाक्षी खंडेलवाल की। ये वो पत्रकार हैं, अभी फ़िलहाल ये बेरोजगार हो गई थी, इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला तो वहाँ वो चला नहीं, इसलिए ये फिर से अडानी के एनडीटीवी में आ गई और वही करने लगी जो मीडिया को सूट बैठता है या उनके एजेंडे में फिट बैठता है। मुसलमानों को घेरो, मुसलमानों से सवाल जवाब करो और उनको हर टाइम कटघरे में खड़ा करके रखो। यही आज के मीडिया का पूरा खेल है। इसीलिए उनको एक हिजाब वाली मुस्लिम लड़की पच नहीं पा रही है। सोचिए, कितनी ऐसी जगह है जहां पर मुसलमान लगातार जो है ऐसे नॉन मुस्लिम या हिंदी नाम वाले लोगों को चुनते आए हैं सालों दर सालों से। हमने पूरे भारत की राजनीति की बात कही, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, तमाम ऐसे नेता हैं, मुसलमानों ने उन्हीं को नेता चुना। लेकिन अब जब मुसलमान के हालात दिख रहे हैं कि उनके 3 तलाक पर कोई नहीं बोलता है, उनके वक्फ बोर्ड पर कोई नहीं बोलता है, उनके पर्सनल लॉ पर कोई नहीं बोलता है, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है उस पर कोई नहीं बोलता है, मुस्लिम नौजवानों को झूठे आरोपों में जेलों में बंद कर दिया गया है उस पर कोई नहीं बोलता है, फर्जी केसेस लगाकर मुस्लिम नौजवान जेल में बंद है, कितने धरने हो रहे हैं, कितने प्रदर्शन हो रहे हैं। छोड़िए, आम मुसलमान की बात छोड़िए, जो उनकी पार्टी के खुद के लीडर हैं, जिन्होंने पार्टी को खून पसीने से सींचा है, ऐसे तमाम हर पार्टी में नेता हैं, आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। उनकी पार्टी कितना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि मुसलमान जो है एमआईएम को वोट दे रहा है या मुसलमान को वोट दे रहा है और उस पर हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सोचिए, जिस एमआईएम को, जिस असदुद्दीन ओवैसी को इतना टारगेट किया जा रहा है कि वो अपनी समाज की बात करते हैं, उसको मजबूत करने की बात करते हैं, उसे एजुकेशन देने की बात करते हैं, उसमें लीडरशिप खड़ा करने की बात करते हैं। अब सोचिए वो क्या दे रहे हैं समाज को और देश को। उन्होंने अब बीएमसी में, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, अपने जो पार्टी के नेता है उसमें विजय उबावले जो एससी समाज से आते हैं और गोवंडी के एक वार्ड से जीते हैं, उनको नेता बनाया है। यानी कि वो बीएमसी में उन 8 मुस्लिम कॉरपोरेटरों का नेतृत्व करेंगे जो मुंबई में एमआईएम से जीतकर आए हैं। तो ये है हिस्सेदारी की बात, ये है इक्वालिटी की बात। तो लगातार ओवैसी जो है वो हिस्सेदारी भी दे रहे हैं और लोगों को जोड़ भी रहे हैं और तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एमआईएम से जुड़ भी रहा है, लेकिन मीडिया को ये सूट नहीं बैठ रहा है। सोचिए, ये है शिवसेना की पार्षद सबा हारून खान, ये भी हिजाब पहनती हैं, ये भी सर ढककर चलती हैं, लेकिन मीडिया इन पर सवाल नहीं करेगा क्योंकि इनकी जो लीडरशिप है वो नॉन मुस्लिम है। ये वो जो कहेंगे वो ये करेंगे, इसलिए इस पर कोई हंगामा नहीं होगा। लेकिन अगर शहर यूनुस से कुछ बात कहती है तो उनको टारगेट कर दिया जाता है। हरे रंग को मेरे साथ अलग तरह से जोड़ा जा रहा है शहर यूनुस शेख। सोचिए कितनी तेज तर्रार हैं और कितनी हाजिर जवाब हैं और कितना नॉलेज है इनके पास। यूपीएससी की परीक्षा ये दे चुकी हैं। तो एक पढ़ी लिखी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला जो राजनीति में अपनी पहचान बना रही है, वो इन लोगों को हजम नहीं हो रही है। सोचिए किस तरीके की नौबत आ गई। और अब असदुद्दीन ओवैसी को भारत रत्न देने की मांग पूरे देश में उठ रही है, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरीके से और तेज तर्रार वो प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, भारतीय संसद रत्न भी उनको कई बार मिल चुका है। उसी को लेकर देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भारत रत्न देने की मांग एमआईएम जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने की। देश में शिक्षा
गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और गंगा जमुना तहजीब को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं ओवैसी, ये जिला अध्यक्ष उनकी पार्टी के कह रहे हैं। ओवैसी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है। क्या आपको लगता है कि ओवैसी को भारत रत्न मिलना चाहिए? जिस तरीके से वो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और मुद्दे उठाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनको सच में भारत रत्न मिलना चाहिए और वो उसके हकदार हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और सबसे बड़ी खबर यह है कि एक 22 साल की लड़की से क्यों घबरा रही है भाजपा आरएसएस, क्यों उसको ट्रोल किया जा रहा है, क्यों उसको टारगेट किया जा रहा है। और ये लास्ट में उनका बयान है जिसमें वो कहती हुई दिख रही है कि पूरे मुमरा को हरे रंग में रंगना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लामिक हरा रंग, अगर हरा रंग इस्लामिक भी होता, मान लीजिए जैसे आरएसएस बीजेपी वाले सोच रखते हैं, वरना हरा रंग तो इस देश के झंडे में भी है और तमाम पार्टियों के पास हरा रंग है। और इस देश का जो सबसे मजबूत वर्ग है किसान, वो भी अपने पहचान के लिए हरा रंग रखता है। तो हरे रंग से इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।